बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और टिकट की अनाउंसमेंट हुई। ये अनाउंसमेंट मुन्ना चीज़ के प्रोग्राम में हुई, वो भी अब किसी वकील की है। उन वकील ने खुद आकर के मुझे बताया वो वकील कौन है, वो इस वक्त कहाँ है, इस सब की डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा कोई एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर रहा है माजी में, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की तकदीर का फ़ैसला किया, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान के सियासतदानों का फ़ैसला किया, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान की हुकूमतों के हवाले से फ़ैसला किया, वो अनकरीब पाकिस्तान से जाने वाले हैं, वो पाकिस्तान से फ़रार इख्तियार करने वाले हैं। उसकी क्या वजह है, वो शख्सियत कौन है, इस सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। और ख़ास तौर पर कल एक ख़बर इतनी गर्दिश कर रही थी, इतनी गर्दिश कर रही थी, वो फ़ेक न्यूज़ है। वो कौन सी न्यूज़ है और वो मैं क्यों कह रही हूँ कि फ़ेक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। 400 ख़वातीन के हवाले से एक ख़बर जो कि मिस कोट हुई, उसका अहवाल मैं आपको बताने वाली। तो सबसे पहले एक चीज़, वकील हैं जी अज़हर सदीक़ साहब। जी हाँ, वो अज़हर सदीक़ साहब जो कि बड़े मशहूर है इस बारे में कि पिटिशन पे पिटिशन, पिटिशन पे पिटिशन, पिटिशन पे पिटिशन वो दायर करते रहते हैं। उनका यही काम है। उन्होंने खूब मतलब रौनक लगाई होती है इस हवाले से। इस चीज़ के ऊपर भी पिटिशन, छींक लेने पर भी पिटिशन, खांसी करने पर भी पिटिशन, ऊंची आवाज़ लेने पर भी पिटिशन, हर जगह पर जाकर के वो अदालत का जो है वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। और इस हवाले से उनको मेरे ख्याल से 1-2 बार 1-1 लाख रुपए का फ़ाइन भी हुआ था कि भाई आप उठते हैं और आप अदालत आ जाते हैं। लेकिन बड़े मज़ेदार किस्म के इंसान हैं। मतलब हम तो रेगुलरली उनके साथ शोज़ करते रहते हैं और अगर वो ये वीडियो देख भी रहे होंगे तो वो ये एग्री कर रहे होंगे कि डिस्पाइट द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज मैं नॉर्थ सोचती हूँ, वो साउथ पे पहुँचे होते हैं, मतलब ये वाली सूरत हाल है। लेकिन इसके बावजूद हमारी बहुत इंटरेक्शन रहती है। तो उनके हवाले से खबर है कि वो जो पिछले 6 महीने से बरतानिया में थे, लंदन में थे, मियाँ साहब भी आ गए, फिर भी उनसे कहा गया अब तो आ जाए, अब तो मियाँ साहब भी आ गए, पर वो नहीं आ रहे थे। हालांकि उन्होंने काफ़ी शर्तें भी लगाई थी कि अगर मियाँ साहब आ गए ना तो मैं उनके साथ फ़्लाइट में बैठ करके आऊँगा। लेकिन शायद मियाँ साहब के साथ फ़्लाइट में बैठ करके आने की उनको टिकट नहीं मिली अज़हर सदीक़ साहब को। लेकिन अब वो आ रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। और अब वो क्यों आ रहे हैं, अब ऐसे आ रहे हैं तो एम ही तो नहीं आ रहे ना। अब वो आएंगे, आकर के अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। और कागजात नामजदगी जमा कराने का मकसद ये है कि एक और वकील जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, किससे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से, वो आकर के इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब टोटल आज के दिन वकीलों की तादाद में इजाफा होकर के 7 ऐसे वकील हैं जो कि इलेक्शन लड़े हैं हतमी तौर पर। 6 मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, जिनमें गौहर खान साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, लकी मरवत यही वही शेर अफजल मरवत साहब थे, नईम हैदर पंचोता साहब थे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जी सलमान अकरम राजा साहब जो है वो भी लाहौर से जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और अब अज़हर सदीक़ का नाम भी उसमें शामिल हो गया है। ये अभी तक नहीं वाज़ेह है कि वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ओके, नथिंग टू वरी, जो चंद चढ़ेगा पता लग ही जाएगा। जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो पता चल ही जाएगा। एनीवेज, उनका जो है वो पाकिस्तान आकर के कागजात नामजदगी जमा कराना, ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। ये बड़ी खबर है कि एक और वकील जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब ये इमरान खान साहब का जो है ये एक प्लान, आई थिंक सो ABCDEFGH टाइप, पता नहीं इतने प्लान है। इमरान खान साहब ने तो पूरी ABC रटी हुई है ना, एक ही चीज़ है जो इमरान खान साहब ने रटी हुई है। तो ये इमरान खान साहब का प्लान वाई है कि सारे वकीलों को इलेक्शन लड़ाना है। क्योंकि वकील जो हैं, अगर उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो ना एक्सेप्ट हो, कुछ भी, वो अपनी खुद ही चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी और इन रिटर्न उनको टिकट दे करके अपने हक के लिए जो माउथ पीसेज हैं वो तैयार कर लिए जाए, अपने उनको टिकट दे करके अपने स्पोक्स पर्सन तैयार कर लिए जाए। इन 7 वकीलों के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो 7 वकील हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूं कि इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएंगे, अनलाइक बाकी जो लोगों के आप नाम सुन रहे हैं। जैसे कि सनम जावेद की बात है, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, जैसे उमर सरफराज चीमा साहब हों, जैसे मियां असलम इकबाल हों, जैसे कि और दीगर इस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो कि ये एम कर रहे हैं कि वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। और ख़ास तौर पर जिनका ताल्लुक 9 मई से है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उनके कागजात नामजदगी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं होने, और मैं आपको बता रही हूँ कि शायद ना भी हों, ठीक है। लेकिन इन वकीलों के हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि इस दफ़ा ये वकील जो हैं इलेक्शन लड़ेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनमें से देख लेंगे कि कितने एतजाज़ रसंदा टाइप निकलते हैं जिनको इलेक्शन लड़ने का कुछ नहीं पता। और मैं देख लूँगी कि कितने इनमें से निकलते हैं इमरान खान टाइप जो कि अपने इलेक्शन जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर बात है अज़हर सदीक़ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो एक बंदे का तो फिर वहाँ जाना ज़रूरी है ना, बरतानिया के, मतलब बैलेंस आउट हो जाए। वो शख्स कौन है? वो शख्स अज़हर सदीक़ साहब की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं
और बहुत ही मशहूर शख्सियत है, मशहूर व मारूफ शख्सियत है, बल्कि मैं ये कहूँ वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें थीं उनके हवालों से बहुत बड़े बड़े बहुत अहम फैसले किए, और पाकिस्तान की आवाम के हवाले से भी उन्होंने बहुत अहम फैसले किए। और वो जो शख्सियत हैं उनका नाम है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। जी हाँ, ये वही साकिब निसार साहब हैं जिनके घर के ऊपर दस्ती बम गिराया गया। उनका ज़राए के हवाले से ये बयान सामने आया है कि जो राय साकिब निसार साहब की है कि उन्होंने अपने घर के ऊपर गिराए गए दस्ती बम को नून लीग से जोड़ दिया है। उन्होंने भी नून लीग ते पा दी है, शाबाश है। होर कुछ रह गया जे पाना, होर कुछ रह गया जे तो वह भी पा दिओ हैं, वह भी पा दिओ। डैम वास्ते पैसे इकट्ठन करन वास्ते दा जिहड़ा आइडिया सी ए भी नून लीग ते पा दिओ, ए भी नून लीग ते पा दिओ कि नून लीग ने मैनू क्या सी कि इमरान खान नू सादिक ते अमीन डिक्लेयर करना है, वह भी नून लीग ते पा दिओ। कुछ रह गया जे ना, वह भी नून लीग ते पा दिओ है। अब मसला ये है कि वही सबको ये कह रहे हैं कि मेरे घर के ऊपर ये धमाका करना इस बात की निशानी है कि मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि जी मैं अपने करीब लोगों से कि मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। उनके अंदर एकदम से मुशर्रफ की रूह आ गई और बताने वाले हमें बताते हैं। और उन्होंने कहा मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, मैं निबड़ लूँगा, मैं देख लूँगा नून लीग को, फलाना टमकाना। लेकिन साथ ही उन्होंने चुपके चुपके से अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें जो है चेक भी की, रीचेक भी की, वीज़े वगैरह, पासपोर्ट प्रॉपर है गया, हर चीज़ डन डुन ये वो, जिससे ये पता चलता है कि वो अनकरीब पाकिस्तान से फ़रार हासिल करने वाले हैं। क्योंकि उनको भी ये पता है कि नून लीग की हुकूमत आने वाली है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। ये ख़बर भी गर्म है कि पंजाब की जो चीफ़ मिनिस्टरशिप है वो मरीम नवाज़ को दी जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मरीम नवाज़ क्योंकि इलेक्शन लड़ रही हैं अलीम ख़ान के मुकाबले में, और मुझे ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ इलेक्शन जीत जाएंगी। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है वो उस हल्के के अंदर मरीम नवाज़ को हारने के लिए तो खड़ा किया नहीं जा रहा। और मरीम नवाज़ के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग बहुत उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं इस मामले में, वो तकरीरें अच्छी करती हैं, उनमें एग्रेशन है, उनमें जो है क्राउड पुल करने का भी एक स्पार्क है। लेकिन जो बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते, मैं आपको ये बता रही हूँ, बड़े वसूख से बता रही हूँ कि मरीम नवाज़ बहुत एम्बिशियस हैं और वो बहुत कॉम्पिटिटिव है। उनमें बहुत सलाहियत है कि भाई अगर अब किसी ने किया है ना, वो काम को, टारगेट को चैलेंज की तरह करती हैं और वो इस हल्के को भी एक चैलेंज की तरह लेंगी। और मैं आपको बता रही हूँ कि मरीम नवाज़ ये हल्का जीत जाएंगी एनीवेज। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मरीम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बन जाती है तो साकिब निसार साहब को अपना मुस्तकबिल धुंधला नज़र आ रहा है। हालांकि नून लीग ने ऐसा कुछ करना नहीं है। मैं ये बताऊँ ना, नून लीग में अगर बदले का बटन होता ना, बदले की सलाहियत होती, तो जो 16 महीने चाचू जी हुकूमत करके गए हैं उसके अंदर इमरान खान साहब को जेल ना हो जाती, उसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना होती। कुछ नहीं हुआ, ठंडी ठार। मतलब इन लोग का बदले का बटन ही नहीं है। वाकई नवाज शरीफ बिल्कुल सही कहते हैं कि जी मैंने अपना हिसाब और मैंने अपना इंतकाम ऊपर वाले पर छोड़ा, ये ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। लेकिन साकिब निसार साहब को तो अब डर लग रहा है ना, वो होता ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अब वो वाली सूरत हाल है। क्योंकि उनको पता है यही तो वो हजरत हैं जिन्होंने इमरान खान को सर्टिफाइड सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। यही तो वो हजरत हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर डैम के लिए फंड रेजिंग की। और डैम वाले बाबा जी वो पैसे कितने ने किसी नू नहीं पता, किसी नू नहीं पता वो पैसे कितने ने। हमें भाई हिसाब चाहिए, हमें हिसाब चाहिए उन डैम वाले। वो अभी तक पैसे कटते हैं भाई, मेरे आपके आप सब हम सब की तनख्वाहों में से अभी तक डैम फंड के पैसे कटते हैं। वो किधर गए हैं, वो किसके पास हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। मतलब कमाल ही हो गई है, कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। और खैर एनीवेज, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान की आबादी में ना कमी आने वाली है क्योंकि एक शख्स अब बरतानिया जाने वाले। ठीक है, अब वो कब जाएंगे सब अभी बता दूं, पता लग जाएगा आपको, हौसला रखें। पर लेकिन वो अनकरीब चले जाएंगे क्योंकि उनको अपना मुस्तकबिल जो है खुद साख्ता मुस्तकबिल उनको नज़र आ रहा है। एनीवेज जी, कल बड़ी ये खबर गर्दिश की कि जी PMLN के बीच में कोई बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए। अच्छा, रौला है टिकटॉक का, लेकिन वो ये वाला रौला नहीं है जो कि कोर्ट हुआ। खबरों के अंदर ये कोर्ट हुआ कि जी तहमीना दौलताना के साथ मरीम नवाज़ साहिबा की गर्मा गर्मी हुई। हिना बट को लेकर के बहुत सी ख़वातीन ने अपनी रिजर्वेशन शो की। मैं आपको इस हवाले से एग्जैक्ट वाक़या बता देती हूँ। हॉल था जो 180H का, एक हॉल, उसमें 400 ख़वातीन, राइट। हर खातून को 2 मिनट का टाइम दिया गया था कि आप अपने बारे में बताएं, अपना प्रोफाइल बताएं, सब कुछ बताएं। जब तहमीना दौलताना साहिबा की बारी आई, तहमीना दौलताना साहिबा ने जब अपना कहा तो मरीम नवाज़ ने आज़राए मजाक, क्योंकि मरीम नवाज़ की और तहमीना दौलताना की आपस में बहुत कुर्बत है। मैं आपको याद करा दूं उन लोगों के लिए जिनको शायद ये नहीं पता, तहमीना दौलताना वॉज द राइट हैंड ऑफ मरहूम कुलसूम नवाज़ साहिबा।
और ये वो शख्सियत थी कि जब कुलसूम नवाज साहिबा गाड़ी में अगेंस्ट द डिक्टेटर उस टाइम पर बैठी हुई थी, कोई मेरे ख्याल से 11-12 घंटे, तो उनके साथ तहमीना दौलताना उस टाइम पर कुलसूम नवाज साहिबा के साथ गाड़ी में थी। ये तहमीना दौलताना की स्ट्रगल है कि उस टाइम पर जो दो खवातीन थी वो उस वक्त के जो फौजी डिक्टेटर हैं उनके सामने सीसा पिलाई दीवार बन करके खड़ी हुई थी। मतलब ये वाक़या आपको कोट करने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि तहमीना दौलताना कुलसूम नवाज के कितने करीब थी और तहमीना दौलताना मरियम नवाज की किस हद तक करीब है। तो मरियम नवाज बहुत शफ़क़त और बहुत प्यार रखती हैं और जो तहमीना दौलताना है वो भी, तो उनके अंदर एक फ्रैंकनेस है। उस फ्रैंकनेस के अंदर मरियम नवाज ने उनको कहा चलिए जी अब आप ज़रा अपने बारे में बताइए, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो तहमीना दौलताना ने इसके जवाब में मजाक में ही, क्योंकि मजाक में उन्होंने बात की, मजाक में ही फ्रैंकनेस में ही तहमीना दौलताना ने कहा अच्छा तो मुझे ज़रूरत है अपना इंट्रोडक्शन देने की। इसके ऊपर पूरे हॉल में कहका बजा। 400 की 400 खवातीन जो वहाँ पर मौजूद थी, मियाँ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, मरियम नवाज साहिबा थी, तहमीना दौलताना, सब ने इस चीज़ को इन गुड स्पिरिट लिया। आई डोंट नो कि खबरें कैसे लीक आउट किया हुई, बिकॉज आप ये समझे कि मैं बिल्कुल आई एम टेलिंग यू द मौक़िफ़ ऑफ द हॉर्सेस माउथ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। उसके बाद बाकी ख़वातीन की भी बारी आई, सबको 2-2 मिनट दिए गए कि अपने बारे में बताइए और लाइक यू नो कि आपने क्या क्या किया। उसके अलावा 3 ऐसी ख़वातीन थीं जिनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई। मतलब एक तो तहमीना दौलताना साहिबा की, उनकी जब बारी आई तो तब जो हॉल का जो माहौल था वो बहुत खुशगवार हो गया। उसके अलावा उज़्मा बुखारी साहिबा की वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। एंड नो डाउट अज़मा ने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ्रंट फुट पर आके डिफेंड किया। बल्कि मैं अगर ये कहूँ अज़मा बुखारी के बारे में कि वो वाहिद ऐसी शख्सियत रही हैं जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में, मुश्किल से, एक होता है ना पार्टी पर मुश्किल वक्त, एक वो मुश्किल वक्त होता है कि पार्टी पर तो मुश्किल वक्त है लेकिन पार्टी 16 महीने की हुकूमत में भी आ गई है और करने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस भी इनकी ज़ीरो निश्ता, और फिर भी अज़मा बुखारी आ करके फ्रंट फुट पर नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही है, ना सिर्फ रिप्रेजेंट बल्कि डिफेंड कर रही हैं और लड़ रही हैं। तो नो डाउट कि उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा थी, तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। इसके अलावा सबा सादिक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। इसके अलावा ऑफ कोर्स अंडरस्टूड सी बात है भैया, वो 400 औरतें हों और उनमें मरियम औरंगज़ेब की तारीफ़ ना हो। वैसे अगर मुझे नहीं पता उनकी क्यों तारीफ़, नहीं उनकी भी तारीफ़ बनती है, उनकी भी तारीफ़ वो बनती है बेशक कि उनकी मीडिया की रिप्रेजेंटेशन माइनस में हो, लेकिन उनकी पार्टी में हर जगह पहुंचने की रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 पे है। तो लेकिन चलो खैर जी, अभी हम इस बारे में क्या बात करें। लेकिन हाँ, मैं आपको खबर दे देती हूँ भाई, मरियम औरंगज़ेब की भी बहुत तारीफ़ हुई थी, उस पर भी बड़ी खूब तालियाँ शालियाँ बजी और सब ने कहा जी वाह जी वाह जी वाह जी, वो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया। इसके अलावा ये जो हिना भट्ट वाली बात है ना, हिना भट्ट ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया तो हिना भट्ट के इंट्रोडक्शन में जब अपना इंट्रोडक्शन करा ही रही थी कि जी मैंने ये किया है और ये मेरा पोर्टफोलियो और मैंने इस तरह से किया है, तो इसके ऊपर तो मरियम नवाज़ ने भी उनकी तारीफ़ कर दी कि वेल डन, येस हिना, आई हैव सीन योर वर्क, और आपने बहुत अच्छा काम किया है और मैं देखती रहती हूँ आपका काम। तो हिना भट्ट के नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन हुई। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हॉल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हो सकता है हॉल से बाहर जा कर के जो कुछ कॉलीग्स हैं उन्होंने इधर उधर बात की होगी कि जी एदी की बहुती तारीफ़ हो गई तो ओदी की बहुती तारीफ़ हो गई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कुछ चीज़ें मिसकोट हुई हैं और कुछ होता ये है कि अब जैसे 400 खवातीन हैं, इनके इंटरव्यूज़ लिए गए, इनसे जाहिर सी बात है बात की गई। ये एक आप कह लें कि मैं लफ्ज़ आई वॉश तो नहीं इस्तेमाल करना चाहती, बिकॉज डेफिनेटली डिसीजन तो इन्होंने किया होता है। ऐसा तो है नहीं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ को तो ऐसा है नहीं कि उनको अपनी पार्टी का पता ना हो। मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ की एब्सेंस में हर खातून, हर मर्द, इन सब से जो पार्टी के टिकट होल्डर रहे हैं या टिकट लेना चाहते हैं या आगे पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, उन सब के साथ इन टच रहे। बिकॉज जब इंटरव्यूज़ के अंदर मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बैठा होते थे तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका अगर इंट्रोडक्शन शहबाज शरीफ कराते थे तो, और अगर मरियम नवाज़ को उनके बारे में नहीं इतना ज़्यादा पता होता था तो मरियम नवाज़ उसी वक्त मीटिंग के अंदर ही बोलती थी कि आई हैवंट मेट यू, आप इसके बाद ना मुझसे आके मेरे ऑफिस में मुझसे मीटिंग करें। यानी कि मरियम नवाज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व रहती थी और इन्वॉल्व हैं कि कौन क्या है, किसका क्या पोर्टफोलियो है, किसने कितना काम किया है, किसने कैसे काम किया है। सो ये जो अभी खबरें आ रही है ना, इनको देख करके मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगी कि जो टिकट्स के अंदर जो नाम आए, जो रिजर्व सीट्स के हवाले से नाम आए, वो बहुत तगड़े और बहुत जानदार नाम होने चाहिए।
लेकिन कुछ सियासत की मजबूरियाँ भी होती हैं। और मैं ये श्योर नहीं हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी कितनी मर्जी चलाने वाले हैं और ऊपर वालों की कितनी मर्जी आने वाली है। यानी ऊपर वालों से मेरा मतलब है, जाहिर बात है, इत्तेहादी हुकूमत होने वाली है और सबको साथ लेकर के चलना है। तो ये तो देखना होगा कि किसके क्या। तो ये एक फेक न्यूज़ थी जिसके बारे में मुझे लगा, या एक मिसकोटेड न्यूज़ थी जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आपको ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि बात 1 या 2 ख़वातीन की नहीं, बात 400 ख़वातीन की है और उनको लेकर के इस बारे में बात हो रही है कि हॉल में ऐसा हो गया, हॉल में ऐसा हो गया। हॉल में ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं इस शरीफ फैमिली के बारे में। इस शरीफ फैमिली में इतनी वज़ादारी ज़रूर है कि ये पब्लिकली किसी को इंसल्ट नहीं करते। और आई थिंक सो कि अभी इस बारे में तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। मतलब पूरी जनरेशन से हम सुन रहे हैं, 10-15 सालों से तो हम ये सुन रहे हैं, और इससे भी कहीं ज़्यादा, कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भाइयों में लड़ाई होगी, भाइयों में लड़ाई होगी, भाइयों में लड़ाई होगी। आज तक तो ना नून में से शीन निकली, ना शीन में से मीम निकली, ना मीम में से हे निकला। पता नहीं क्या हो गया, नून मीम शीन हे, ये सब जब आते हैं ना पब्लिक में, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। भाईजान बॉस, ये इनकी गेम है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट मेरे सोर्सेज ने जो मुझे बात कोट की है कि जी तमीना दौलताना के साथ ये हो गया, या हिना भट्ट की कोई क्लास हो गई, या पता नहीं अज़मा के साथ क्या हो गया, नो, ऑल इज़ वेल। अज़मा की बहुत तारीफ़ हुई, मरीम औरंगज़ेब की तारीफ़ हुई, अनूशे रहमान, ये 3 ख़वातीन, अज़मा, अनूशे रहमान एंड मरीम औरंगज़ेब, ये पूरा का पूरा तो मॉडल टाउन का सेक्रेटेरिएट चला रही हैं। तो अगर इनकी तारीफ़ें नहीं होनी तो किन की होनी है। हिना भट्ट ने सोशल मीडिया के ऊपर अन्नी मचाई हुई है कि मैं यहाँ पहुँच गई, मैं यहाँ पहुँच गई, ये जलसा, वो जलसा, इस यूथ को किया, उस यूथ को किया। सो द पॉइंट इज़ कि कुछ समझ में आता है, नहीं आता ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो हो सकता है कि बाहर जाके आउट ऑफ जेलसी या आउट ऑफ कंपटीशन किसी ने कुछ मीडिया को कह दिया हो कि जी ये क्या हो रहा है, और फिर शायद इस तरह से खबर आ गई हो। वरना अदरवाइज जो 400 ख़वातीन का एक हॉल के अंदर मीटिंग का और एक हॉल के अंदर अपने इंटरव्यू का अहवाल था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।